आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिंडदान क्यों किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही कमेंट्स हमारे पास आए हुए थे कि ये बताइए कि पिंडदान क्यों किया जाता है। देखिए, हमारे परिवार में जो हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी जो जीव आत्माएं हैं, क्योंकि आपने सुना होगा आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो फिर पाप और पुण्य कौन भोगता है भाई। पुण्य के लिए अब भोग कहाँ से आते हैं, पाप के लिए कष्ट किसको दिया जाता है, वो हमारी जीवात्मा को दिया जाता है। आप सभी ने ये भी देखा होगा, कोई मर जाता है, जब उसको हम शमशान की तरफ ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह उस अर्थी को नीचे रख के जो अर्थी को जिन्होंने कंधा दिया है उनको बदला जाता है। पीछे वाले आगे चले जाते हैं, आगे वाले पीछे आ जाते हैं। उस दौरान वहां पर आटे से बनाए हुए 2 पिंड रखे जाते हैं। वो क्या है, उस पिंड से हमारी जो जीवात्मा है उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यह जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, आप सभी जानते हो। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो 2 तत्वों से, आकाश और वायु तत्वों से बनता है। इसलिए पिंड का सहारा लिया जाता है, जिसे यमपास में बांधकर यमपुरी ले जाया जाता है। वहां पर उसको उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल दिया जाता है। उस जीवात्मा को, आत्मा को नहीं, जीवात्मा को, तो उनका पिंडदान करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो हमारे ही घर की चीजें, मान के चलो किसी को भगवान ने उम्र दे दी 100 वर्ष की और उसने 50 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, तो बचे हुए 50 साल उसको यही बिताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको 100 वर्ष की उम्र मिली है, उससे पहले यमपुरी में प्रवेश नहीं मिलेगा उसको। तो जो 50 साल है वो मेरे घर तो आएगा नहीं भाई। अब वो आपके घर की शक्ति है तो वो आपको ही परेशान करेगा कि मुझे भी दो कुछ ना कुछ, क्योंकि भूखा प्यासा तो वो भी है। फिर वो भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बन के आप लोगों को डराते रहते हैं, आप लोगों के काम में रुकावट डालते रहते हैं। आप लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, वो भी भटक रहे हैं, आप भी भटक रहे हो, मुझ जैसों की दुकान चल रही है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंड जो कि आटे का बनाया गया एक पिंड, छोटा सा, जिसका किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर दान करना होता है, प्रवाहित करना होता है, अपने पूर्वजों के पास पहुंचाना होता है, उसको पिंड बोला जाता है। उसके माध्यम से वो जीवात्मा मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, उसको नरक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती और शीघ्र अतिशीघ्र उसको अगली योनि में भेज दिया जाता है। फिर वो आपको लौट के परेशान नहीं करती, आपकी परेशानी क्रिएट नहीं कर सकती फिर वो। इसलिए पिंडदान किया जाता है, जो कि जरूरी भी है। आपने आसपास देखा भी होगा, तीर्थों में जब कभी अमावस्या पर किसी तीर्थ पर आप स्नान करने गए होगे, वहाँ देखा होगा, वहाँ जो पंडित पुजारी बैठे हैं उनसे लोगों ने ये कहते सुना भी होगा कि हम पिंडदान के लिए आए हैं, तर्पण के लिए आए हैं, श्राद्ध के लिए आए हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आगे की वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों पर वीडियो मिल जाएंगी कि पिंडदान कहाँ कहाँ होता है, कौन कर सकता है, कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, घर पे तर्पण कैसा करना चाहिए। सारी बातें आगे की वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस चैनल पर अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। जय श्री श्याम।